बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मन दुखी है, मर्माहत है, वेदना से भरा हुआ है, क्योंकि हम पौधे लगाते हैं। डॉक्टर सुमित उपाध्याय पौधे लगाते हैं, डॉक्टर हरि विश्नोई पौधे लगाते हैं, तमाम संगठन पौधे लगाते हैं, आयुष पीयूष पौधे लगाते हैं, मेरठ को हरा भरा करने के लिए और आपको अक्षय ऑक्सीजन के लिए है। लेकिन इसी हरियाली के दुश्मन, इस समाज के दुश्मन, इस पर्यावरण के दुश्मन इस तरह पेड़ को काट रहे हैं, तेजाब डाल रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, लेकिन संजीदगी कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। कंप्लेन करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज में उस व्यक्ति का चेहरा आने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तार नहीं होता। हरे भरे पेड़ को, जो एक पौधा, जब 10 लाख पौधे में से 1 लाख पेड़ बनते हैं, उस 5 साल 10 साल की कंट्रीब्यूशन को 2 मिनट में काट के खत्म कर दिया जाता है। यह है पीबीएस रोड के सामने डोमिनोज पिज्जा के पास इस तरह की ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी 2 महीने पहले हमने इसकी शिकायत करी थी। इसी के पास एक और पेड़ काटा गया था डीएफओ राजेश कुमार जी से। उसके बाद इस पेड़ की भी शिकायत की गई है और पेड़ को काट दिया गया। जो हमें ऑक्सीजन देते थे, जो हमारे बच्चों को बेहतर ऑक्सीजन, बेहतर हरियाली, बेहतर सुरक्षा की एक धरोहर देते हैं समाज को बचाए रखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों पौधे लगाते हैं, सरकारी बजट करोड़ों में आता है, लेकिन पौधे को इस तरह काट दिया जाता है, पेड़ को काट दिया जाता है, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। हमारी शिकायत पर भीम शंकर रेंजर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको डीएफओ राजेश कुमार ने मौके पर रवाना किया। भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल मौके पर पहुंचे, डॉक्टर सुमित उपाध्याय मौके पर पहुंचे, हरि बिश्नोई मौके पर पहुंचे, डी ब्लॉक वेलफेयर सोसाइटी, मार्केट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल मौके पहुंचे, सेमरोक स्कूल के डायरेक्टर सोमेश रस्तोगी मौके पर पहुंचे, प्रवीण मेडिकोज और सामाजिक नेता भाजपा नेता संजीव रस्तोगी मौके पर पहुंचे, ओंकार सिंह भाजपा नेता मौके पर पहुंचे, तमाम लोग हिंदू युवा वाहिनी के गौरक्षा प्रकोष्ठ के अनूप रस्तोगी मौके पर पहुंचे। तमाम लोग मौके पहुंच कर दुख व्यक्त किए। हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई। एक बुजुर्ग वहीं पर ठेला लगाता है, वो कह रहे हैं कि इसमें तेजाब भी डाला जाता है। देखिए कितने घटिया लोग हैं यहाँ पे, किस तरीके से है। पूरी रिपोर्ट हमने कवर की है। और हरि बिश्नोई, डॉक्टर सुमित उपाध्याय, मुकेश अग्रवाल, रविश अग्रवाल, सोमेश रस्तोगी, संजीव रस्तोगी, ओंकार सिंह, अनूप रस्तोगी से जो हमने बातचीत की, वो आप सुनिए और सुनकर खबर को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। पत्रकार होने के साथ साथ, एक पर्यावरणविद होने के भी साथ साथ, एनजीओ चलाने के साथ साथ बहुत दुख होता है जब पेड़ के दुश्मन, पर्यावरण के दुश्मन जब इस तरह के पेड़ को काट देते हैं। लोग मेहनत से पौधे लगाते हैं, पेड़ बनता है, जो सामाजिक लोगों में बच्चों को धरोहर के रूप में ऑक्सीजन मिलता है। ऐसे गंदे लोग जिस तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये पीबीएस रोड है। और बार बार डीएफओ को शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद शिकायत कर चुका हूं। 2 महीने पहले इस पेड़ के कटने की शिकायत हमने करी थी, जो आज तक कुछ नहीं हुआ। फिर हमने आज इसकी शिकायत करी है, इस पेड़ के कटने की शिकायत करी है। देखिए किस तरीके से इस पेड़ को, इतना मजबूत पेड़ को ये काटा गया है, यहां से काटा गया है। अब सवाल ये है कि एक तरफ मोदी, योगी, तमाम लोग, तमाम एनजीओ वाले, कांति देवी फाउंडेशन सहित तमाम मेरठ के जो जागरूक संस्था वाले हैं, वो पौधे लगाते हैं, समय निकाल के पौधे लगाते हैं। 1000, 2000 आयुष पीयूष विकलांग होने के बाद पौधे लगाते हैं। लेकिन ये पेड़ काटने वाले बिल्कुल बदतमीजी करते हुए, और आज हमने साफ कह दिया है, उसकी औकात बता दी जाएगी। तमाम चीजों को लेकर तमाम लोग आ गए हैं। डॉक्टर सुमित उपाध्याय जो पर्यावरणविद है, क्लब 5 के हरि बिश्नोई आ गए हैं। हम उनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से पूरा मामला हो रहा है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आप जैसे लोग, तमाम लोग जिस तरीके से पौधे लगा रहे हैं, और हरि जी इधर आ जाइए, और जिस तरीके से ये पेड़ के दुश्मन लगातार लाखों पौधे लगा रहे हैं, आप अपना समय निकाल रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेशन होने के बाद भी
आखिर इन लोगों का इलाज क्या है? 2 महीने पहले हमने इसकी शिकायत डीएफओ से की थी, कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब। मुझे आज कहने में मैं डीएफओ को सब बोल दिया, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। डीएफओ राजेश कुमार को मैं 2 महीने पहले शिकायत किया था, कुछ नहीं हुआ। आज भीमा शंकर रंजन को भी हमने बताया है, कुछ नहीं हुआ। क्या इलाज है इसका? हमारे ये जो पीवीएस की सड़क है, ये मेरठ के मुख्य मार्गों में से आता है और ये लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर 200 मीटर। इस पर हमने विभिन्न प्रजातियों के पौधे यहाँ के लोगों के साथ मिलकर लगाए, जिसके अंदर हमारे हरीश विश्नोई साहब ने और हमारे पीयूष भैया, जिनकी ये दुकान है, सामने ही दुकान है, इन्होंने ये पौधों को पानी डाल के अच्छे से सींचा और फिर इसको अच्छे से बड़ा करा। ये हमारी बहुत अच्छी एक ग्रीनरी वाली सड़क बनकर आ रही है, लेकिन इस सड़क पर हमें नित्य पेड़ कटे हुए मिलते हैं। आगे भी काफी सारे पेड़ इसमें काटे गए हैं, मैं भी आपको राउंड करा के सारे दिखाता हूँ। और यहाँ पर तो अभी 2 महीने पहले ही भी आपने रिपोर्टिंग करी थी, अक्टूबर के महीने में कटा था और फिर अभी 2 महीने में दिसंबर के महीने में फिर कट गया। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है डोमिनोज की दुकान के सामने, इसको हम इवेलुएट करके देख सकते हैं विभूति साहब कि क्या स्थिति यहाँ पर है। डॉक्टर साहब, मैंने डीएफओ साहब को भी साफ बोल दिया है और रेंजर साहब को भी साफ बोल दिया है, दुख है। अब मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, तमाम लोग पौधे लगाते हैं, अधिकारी बैठ के अपने ऑफिस में सिर्फ पन्ने पलटते हैं। क्या इलाज है बिश्नोई साहब? आप जैसे लोग रिटायर होने के बाद भी लाखों पौधे लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इस पे सख्त कार्रवाई हो, केवल 10 आदमी पे करनी पड़ेगी, फिर नहीं करनी पड़ेगी, लोग खौफ खाएंगे। मुश्किल ये है कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे वन विभाग हो, आते हैं और खाना पूरी करके चले जाते हैं। सख्ती की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक पौधे को पेड़ बनने में कई साल लगते हैं और ये बहुत जरूरी है। पीछे कोविड में सिलेंडर नहीं मिले थे ऑक्सीजन, ये फ्री के ऑक्सीजन सिलेंडर हमें मिल रहे हैं और लोग इसको बेदर्दी से काट देते हैं, केवल इसलिए कि हमारी दुकान छिप रही है, हमारा मकान छिप रहा है, हमारी धूप छिप रही है। पौधे लगाते नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर साहब लगाते हैं, इनकी टीम लगाती है, कितनी बढ़िया 4 लाइनें पेड़ों की कहीं देखने को नहीं मिलेगी मेरठ जिले में। यहाँ करिए। और ये जो पेड़ों के जो दुश्मन है, इनका एक ही इलाज है, देखो कड़ी इलाज बताइए, जो बिल्कुल माँ बहन मतलब याद आता है। तो इनका इन पे जुर्माना हो, इन पे जुर्माना हो, सुनिए, तगड़ा जुर्माना हो। जो भी वन विभाग का प्रोविजन है वो जुर्माना हो। इनसे एक पेड़ काटने के बजाय 100 पेड़ लगवाए जाएं और उनकी जिम्मेदारी दी जाए। पौधे लगाने के बाद मुड़के नहीं देखते हैं फिर कोई नहीं काटेगा। फिर हम उसको पब्लिश करेंगे, आप पब्लिश करोगे कि भाई ये कार्रवाई हुई है, सबके कान खड़े हो जाएंगे। 2-4 पे करनी पड़ेगी, लेकिन बिल्कुल होती नहीं है कार्रवाई, काट दो। ये जो शख्सियत को देखिए आप, मतलब ये उम्र के 60 साल 65 साल की उम्र में है, डॉक्टर साहब 45-44 के हैं। सवाल यह है कि डॉक्टर प्रोफेशन में ईएनटी के मेरठ के सबसे बड़े डॉक्टर है। सवाल यह है कि ये समय निकालते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पौधे लगाते हैं, देखभाल करते हैं, लेकिन बेहाया बेशर्म लोग। आज तो मुझे मुंह से बहुत बदतमीजी वाली बात निकल रही है, मैं गुस्से में हूं आज। अगर प्रशासन नाम की कोई चीज है मेरठ में तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? पीयूष जी हैं, इनकी दुकान के आगे पेड़ लगा था, इन्होंने सारे पेड़ों के अंदर पानी डाल के उनको पाल पोस के सिंचाई करके बड़ा किया है, पानी के साथ साथ अपना पूरा समय दिया है, यही इन पेड़ों की देखभाल कर रहे थे। इस पे दिक्कत का कौन काट रहा है? ये तो जो वीडियो में आया था ना, कोई पागल सा है बच्चा, कोई 17-18 साल का लगा है, आगे डांस करता है, गिराता है, फिर खड़ा करता है, गिराता है, डांस। कोई पागल जो वीडियो आए थे ना पहले, उसमें कोई पागल बच्चा है, कोई पागल सा डांस। पागल बच्चा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मुझे लगता है कि कहीं से मुझे सूत्रों जो जानकारी मिली है कि कुछ पीछे दुकान वाले ऐसी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे पागल बच्चा कुछ हरकत कर सकता है। ये हम तो परेशान हो गए हैं। मैंने ये वाला पेड़ लगवाया, ये वाला लगाया, आगे 8-10 पेड़ लगवाए हैं। लोग 5-6 बार पौधे उखाड़ चुके हैं और 5-6 लगवा चुका हूँ पौधे में, हम परेशान हो गए। आप लोगों को भी देखता हूँ आगे, प्रहलाद अग्रवाल भी हैं, वो भी करते हैं। अच्छा, इलाज क्या है? आप यहाँ पे हैं, कुछ तो पता चला होगा आपको? बहुत कोशिश कर ली हम लोगों ने, कैमरे भी लगा रखे हैं, कुछ नहीं चलता पता उसके अंदर। हम तो आप जरा पता करके देखिए कैमरे में, अगर हम देखते हैं, चेक करके बताते हैं, कुछ होगा तो डॉक्टर से बताएंगे हम लोग, है ना। जब पकड़ में आएगा, आपको यही बुला लिया है, अभी थोड़ी देर में रेंजर साहब लास्ट टाइम आए थे, वो पूरी वीडियो दिखाई थी हम लोगों ने, पर पता चला था कोई पागल सा है जो आया था ना, रात में वीडियो में आया था वो। और कोई पागल से बच्चा नहीं होता, इस तरह का है वो बंदा जो कर रहा है, उसमें तोड़ने का काम जो कर रहा है। क्या उसको ढाल तो नहीं बनाया जा रहा है कि उसके हाथों ये काम करवाया जा रहा है? नहीं, जब कुछ भी कह सकते हैं, मतलब जो वीडियो में ये शो हो रहा था, ये होता कोई पागल है, कोई जो गिरा रहा है फिर डांस कर रहा है, गिरा रहा है डांस कर रहा है। हम लोग बहुत कोशिश करी कि पता चले हम लोगों को कौन है वो, लेकिन पता नहीं चल पा रहा हम लोगों को। पिछली बार भी जिस तरीके से लगातार शिकायत की गई, पिछले बार भी अपने रस्तों की जीत रही सर,
जिस तरीके से आपने इसकी 2 अक्टूबर मुझे बताई, मैंने शिकायत किया तब भी कुछ नहीं हुआ। पागल आदमी को ढाल बना के कार्रवाई तो नहीं हो रही, या इसमें सही जांच होनी चाहिए? आप पड़ोसी हैं, कई बार देखते हैं। मैंने तो 2-3 बार आपको मैसेज किया था। पहले ये वाला पेड़ काटा गया, फिर आज ये वाला हो गया, आगे भी कटा हुआ है। एक आगे कटा हुआ है और तेजाब भी डाला गया है पौधों में। आगे 2 कटे हुए हैं। ये ठेले वाला है, इसने हमें बताया कि तेजाब डाला गया है। आगे 2-3 पौधे और भी टूटे कटे हुए हाँ। हैं इसी लाइन में। नहीं, स्पेशली ये वाले तो ज्यादा हो रहे हैं, हाँ। क्योंकि सबके कमर्शियल वो आ गए ना यहाँ पे, उस वजह से। नहीं, बिल्कुल सवाल ये है कि जिस तरीके तेजाब डाला जा रहा है, पनिशेबल ऑफेंस के दायरे में आता है, कार्रवाई होनी चाहिए। हरि बिश्नोई जी ने भी कहा कि ऐसा कुछ कार्रवाई हो जिससे लगे लोगों को भी कार्रवाई हो रही है और डर बने। क्यों सर, आपके हिसाब से 2-3 टिप्स क्या है कार्रवाई होने के? डॉक्टर सुमित बताइए। डीएफओ साहब बहुत फेवरेबल आदमी है, बहुत पॉजिटिव आदमी है, कोई भी कार्रवाई बहुत सख्ती से करते हैं और जो भी आपका कानूनों के तहत कार्रवाई हो वो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से कराएंगे और उसी हिसाब से इसके अंदर विभूति साहब सर कार्रवाई जैसे भी करें बहुत अच्छा रहेगा। दर्द इस बात का है, काफी है। मेरी वाइफ भी संस्था चलाती है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर पौधे लगाते हैं, हम लोग बहुत पौधे लगा चुके हैं। दर्द को समझिए आप अपने कुछ हित के लिए, अगर जिस प्रकार से ये पेड़ों को आप शहीद करेंगे, आपके बच्चे इससे सांस लेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से बिल्कुल निर्दयतापूर्ण तरीके से काम हो रहा है, क्या लगता है? अनूप रस्तोगी जी है, सामाजिक प्रणेता है, आप हिंदू वाहिनी में भी रह चुके हैं, क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई क्या मानते हैं आप? ये सीधा सीधा ये है कि वन विभाग इसमें कार्रवाई करे। वन विभाग जब तक कार्रवाई नहीं करेगा, एक पेड़ काटने पर एक आदमी के कत्ल की सजा मिलती है कानूनन, और एक पेड़ जो है 100 व्यक्तियों के 100 पुत्रों को जन्म देने के बराबर होता है अगर कोई एक पेड़ लगाता है। इसलिए हम लोग पेड़ लगाने का काम करते हैं। हमारा ना तो सनातन धर्म इसकी पेड़ काटने की आज्ञा देता है, ना हमारे वातावरण की दृष्टि से उचित है। तो सीधा सीधा यह है कि वन विभाग इसमें सीधी सीधी रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक जो है ये पेड़ काटने बंद नहीं होंगे। अगर डीएफओ साहब को और जिला प्रशासन को कोई रिपोर्ट दर्ज करने वाला, एफआईआर करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, तो रोजाना खबर का एडिटर और एनजीओ के जो चलाने वाले केडी फाउंडेशन के सचिव विभूति रस्तोगी अपने नाम से रिपोर्ट और एफआईआर दर्ज कराएगा, लेकिन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज प्रदूषण की स्थिति है मेरठ में कि 350 तक AQI पहुंच गया है। क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 15-20 दिन से लगभग आप समझिए दिवाली से ही एक 1.5 महीने से पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा जा रहा है और इसके वजह से बहुत सारे मरीजों के अंदर चेस्ट की और नाक कान गले की और आंखों की बीमारी इसके अंदर नित्य मिल रही है। तो प्रदूषण से बचने का एक ही तरीका है कि हम प्लांटेशन करें और पराली वगैरह और बाकी कूड़े में आग कम लगाएं, लेकिन ये दोनों चीजें ही बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसका बचाव करने के लिए बहुत सख्ताई चाहिए। नगर निगम को चाहिए कि जहाँ पर भी कूड़ा जले वहां पर एकदम त्वरित कार्रवाई करें, जैसी इंफॉर्मेशन मिले इसका खूब प्रचार प्रसार करें, आपके माध्यम से करें कि और ये कूड़ा जलता है सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे, झाड़ू लगा के लोग इकट्ठा करते हैं और कूड़ा जला देते हैं। तो नगर निगम को प्रति वार्ड ऐसे अपने सचेतक होने चाहिए, अपने नंबर दे दें, मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाएंगे वही इंफॉर्मेशन दे देंगे कहाँ पर कूड़ा जल रहा है और इस तरीके से कहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हुई है, हमने खुद डीएफओ राजेश कुमार से हमारी बात हुई है, भीम शंकर रेंजर हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है, वो आने वाले हैं, लेकिन सवाल यहीं पे है कि आखिर इसका इलाज क्या है। लोग अपने कुछ क्षणिक सुख के लिए एक मास लेवल की व्यवस्था को चौपट करने में क्यों लगे हुए हैं, सवाल है। और कार्रवाई होगी और ये मेरठ की जनता देखिए, पहले तो तेजाब डाल दिया था पेड़ों में, तो मैंने जैसे तैसे तेजाब का वो मट्टी निकाल के उसमें ठंडा पानी डाल के पेड़ को बचा लिया था मैंने, और लकड़ी से बांध भी दिया था। उसके बावजूद भी 2 दिन बाद उसको काट के गिरा दिया और दूसरे वाले को भी काट रखा है पेड़ को। तो कौन काट रहा है? अब ये समझ में नहीं आता कि कौन कर रहा है, यहीं का ही है कोई, तो यहीं का ही कर रहा है। ये पर्यावरण को लेके हम लोग बड़ा जागरूक अभियान भी चलाते हैं, बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो इस पर काम करते हैं, और हम देखते हैं लोग बाग पर्यावरण के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं अपने घर में बागवानी के लिए और अन्य संसाधनों के लिए। तो इस प्रकार से पेड़ों को नष्ट करना ये एक हत्या के बराबर है, और इस पर वन विभाग और जो भी इसमें कार्रवाई है वो होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी पेड़ों के संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। ये बड़ी दुखद घटना है कि एक जीवित पेड़ को
अपने लाभ के लिए काट दिया जाए, ये बड़ा अत्यंत निंदनीय कार्य है। पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ पौधों को आगे बढ़ाने के लिए, और पेड़ पौधे बढ़ाना कोई हमारा इसमें स्वार्थ भी नहीं है भाई। स्वार्थ हमें अपनी अगली जनरेशन को सुधारना है, तो पेड़ों की रक्षा करना और नए पेड़ लगाना ये हमारा दायित्व बनता है। अब लोग सोचते हैं कि इस काम को भी सरकार करे। मैं चाहता हूं इस काम को सरकार नहीं, हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर ये कार्य करना चाहिए कि ये एक समाज हित का नहीं, हमारे देश हित का नहीं, हमारी अपनी जनरेशनों का हित है, जिसको हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। पेड़ों का रखरखाव भी करना चाहिए, आगे भी लगाने चाहिए, और कोई किसी तरीके का पेड़ अगर कट रहा है तो उसको कम से कम कुछ रोक टोक सकते हैं हम कि भाई आप पेड़ क्यों काट रहे हो, क्या जरूरत है पेड़ काटने की। तो इस तरह का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। और कांति देवी फाउंडेशन जो हमारी पर्यावरण की रक्षक है, हर तरीके से इसमें अग्रसर भी है, और मैं चाहता हूं कि इस पर इनका साथ भी दिया जाए। धन्यवाद। तो संदीप जी, क्या लगता है ये बार बार पेड़ काट रहे हैं, ये क्या, इसका इलाज क्या है? ये दुनिया भर के हम लोग पेड़ लगाते हैं, हम लोग सेवा करते हैं समाज की, और कांति देवी फाउंडेशन इसके पीछे पड़ी हुई है कि पेड़ लगाना है, पेड़ बढ़ाना है। उसके बाद भी जो है ऐसे लोग काम करते हैं, ये पेड़ लगा रहे हैं हम लोग और ये काट रहे हैं, तो ये उन लोगों के ऊपर एक हत्या का मुकदमा होना चाहिए और उन्हें कानूनी रूप से सबसे सख्त सजा होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, वृक्षारोपण नारों पे रह गया है। एक बार आदमी लगा के छोड़ देता है ना, प्रशासन ध्यान देता है कि कहाँ कट रहे हैं कहाँ नहीं कट रहे हैं। और अवैध रूप से लोग बाग किसी दुकान के सामने आता पेड़ तो वो चुपचाप काट देता है, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं नहीं होती। विकास के नाम पर आजकल बहुत सारे पेड़ भी उखाड़े जा रहे हैं, उसके पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं देती। तो इस तरह की जब तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कड़ा संदेश नहीं दिया जाएगा, किसी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये कार्रवाई होती रहेंगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। श्री बालाजी टेलीकॉम मोबाइल वर्ल्ड, लालकुर्ती पिंकी छोले भटूरे के बिल्कुल बगल में। यहाँ सभी कंपनियों के ब्रांडेड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन कीमत पर ही उपलब्ध हैं। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल 0% पर और आसान किस्तों पर केवल 5 मिनट में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही मोबाइलों के ब्रांडेड कवर, ब्रांडेड एसेसरीज बिल्कुल सस्ते मूल्यों पर मिलती है। सभी मोबाइलों के स्क्रीन गार्ड आधुनिक मशीनों से बनाकर लगाने की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके पास कोई भी मोबाइल हो, उसकी बेहतरीन रिपेयरिंग की उचित व्यवस्था भी है। श्री बालाजी मोबाइल वर्ल्ड के क्रांति भूमि मेरठ में 2 उन्नत व बेहतरीन शोरूम्स हैं। पहला शोरूम लालकुर्ती में मेट्रो अस्पताल के सामने है, जिनका मोबाइल नंबर है 8449600200, और दूसरा बड़ा शोरूम गंगानगर में तिरुपति प्लाजा कॉम्प्लेक्स में है, जो पुलिस चौकी के सामने मौजूद है। फोन नंबर है 8449700200।